थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं तो और क्या है। अब ये देखना है कि ये पूर्ण रूप से पागल हैं या अर्ध पागल हैं ट्रम्प साहब। ये आसिम मुनीर जी 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 तो पागल है। एक और डोनाल्ड ट्रम्प जहाँ जरा पुचकारते हैं अपने पूडल कुत्ते को तो वो गुर्र गुर्र शुरू हो जाता है। 250 साल तुमने गुलामी करी है अंग्रेजों की, काफी नहीं हुआ? क्या आपको लगता है कि चाइना और रूस मिलकर ही अमेरिका को ठिकाने लगाएंगे इस पूरे वॉर की सिचुएशन में? लगाना पड़ेगा। अगर ऐसे ही पागलपना चलता रहा, ऐसे ही ये दुनिया की तबाही करने के ऊपर ये आमादा हो गया, तो रूस और चीन, नॉर्थ कोरिया, ईरान, इन सब ने अंकुश लगाया है। अमेरिका तो निरंकुश दुनिया, लेट जाओ, तलवे चाटो, ये फलसफा। 250 साल तुमने गुलामी करी अंग्रेजों की, काफी नहीं हुआ? अब एक और अंग्रेज मिल गया तुमको तलवे चाटने के लिए। ये भी मुझे समझ नहीं आता कि अभी तक हम क्यों नहीं अपनी आवाज उठा रहे जैसे हमको उठानी चाहिए। कहीं ना कहीं एक अलग दुनिया में जी रहे हैं। नहीं, मतलब हम इसको क्या बोला जाए, आई कांट अंडरस्टैंड दिस। साउथ की आवाज कौन है? भारत। भारत, बिल्कुल। जब आपने G20 किया तो आप क्या कहने की बात कर रहे थे कि जी अफ्रीका को भी जोड़ो, इसको भी जोड़ो, हम दक्षिण पूरे ग्लोबल साउथ की आवाज भारत है, हम तो आपकी आवाज आज सहम क्यों गई? नहीं सहमनी चाहिए। करिए खड़े होके, क्या कर लेगा अमेरिका? एक बहुत सशक्त देश के सशक्त नेता हैं हमारे देश के लोग, बड़े नेता हैं। बहुत मोदी जी की सिविलाइजेशनल स्टेट है हमारे। मोदी जी की बड़ी स्टैंडिंग है ग्लोब में। अब वो स्टैंडिंग हमको असर्ट करनी चाहिए। सर, अगर चीन और रशिया मिलकर सामने अगर आ गए इस पूरे युद्ध में, आपको क्या लगता है कि सर फिर ये युद्ध किस दिशा में जाएगा? क्या हम वर्ल्ड वॉर 3 की स्टार्ट हो जाएंगे या न्यूक्लियर? ये पूरी स्थिति जा ही वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ रही है साहब। यूक्रेन में युद्ध हुआ 4 साल, ले जाई जा रही है जानबूझ के। क्या? या ले जाई जा रही है जानबूझ के? अब अनलेस कोई पूर्ण रूप से पागल है तभी वो जानबूझ के ले जाएगा ना। अब ये देखना है कि ये पूर्ण रूप से पागल हैं या अर्ध पागल हैं ट्रम्प साहब। ठीक है। अगर यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, अब वो आप समझ लीजिए 4 साल हो गए, कोई अंत लेने का नाम नहीं। मुझे लगता है कि अभी जैसे ही जून का महीना आएगा ज्यादा भीषण हो जाएगा, क्योंकि तब जमीन सूख जाती है ऑपरेशंस के लिए। कैंपेन सीजन जून जुलाई अगस्त होता है वहां पे, तो उसमें तो लड़ाई भीषण होती दिख रही है। जहां तक ये मतलब ईरान का सवाल है, कोई अंत नहीं दिख रहा। अब नया एक मोर्चा खुलता दिख रहा है ताइवान का। तो फिर साहब मतलब थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं तो और क्या है। और कोई भरोसा नहीं कि ऑपरेशन स्टार्ट हो जाए हमारा यहाँ से। और यहाँ डोनाल्ड ट्रम्प जहाँ जरा पुचकारते हैं अपने पूडल कुत्ते को तो वो गुर्र गुर्र शुरू हो जाता है। ये आसिम मुनीर जी तो पागल है। एक और, ठीक है, इसको बड़ा फक्र है कि मैं डोनाल्ड ट्रम्प ने मुझे पालतू कुत्ते की तरह गोद में बिठाया हुआ है और मेरे सिर पे हाथ फेरे जा रहा है। तो ये भारत को तरफ देख के गुर्र गुर्र कर रहा है कि मैं हमला कर दूंगा। ये कहा तू करके देख, करेगा तो भुगतेगा। ऑप सिंदूर इज स्टिल ऑन। अब खुलेआम बोला भी हमारे जो आर्मी के कमांडर्स हैं, टॉप सबने बोल दिया कि साहब ऑप सिंदूर हैज नॉट बीन कॉल्ड ऑफ। तू करके देख, तेरे को उसी दिन पता लग जाएगा, मिनटों में पता चलेगा क्या है उसका। सर, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब अभी 5 देशों की यात्रा पर गए। एक तरफ जहां हमने देखा कि ट्रम्प साहब चाइना गए, फिर रशिया के प्रधानमंत्री की और रशिया के राष्ट्रपति की मुलाकात हुई, चीन के राष्ट्रपति की मुलाकात हुई, हमारे प्रधानमंत्री यूरोप गए। क्या आपको लग रहा है कि सर क्या चीजें डेवलप हो रही हैं भारत के लिहाज से खासतौर से, और भारत अभी आपको इन यात्रा से क्या नजर आ रहा है? सर, बहुत अच्छा सवाल है। डोनाल्ड ट्रम्प गए बीजिंग जी। पहले वो करते थे कंपटीशन, कंटेनमेंट, कॉन्फ्लिक्ट, इसकी बातें करते थे जी। इस बार जब गए तो कोऑपरेशन की बात करने गए। फर्स्ट टाइम कि भाई हम कोऑपरेट करना चाहते हैं। अगर डोनाल्ड ट्रम्प और अमेरिका और चाइना कोऑपरेट करना चाहते हैं तो आप कहाँ गए? अभी तक अमेरिका और भारत के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का बुनियाद थी कि भाई
अमेरिका कंटेन करना चाहता है चीन को, कंपटीशन उसका चीन के साथ है, जंग उसकी चीन के साथ हो सकती है, इसलिए उसको भारत की जरूरत है, जापान की जरूरत है, साउथ कोरिया की जरूरत है एशिया में। सिंपल, बिल्कुल लॉजिक सिंपल है। लेकिन अगर उसकी दोस्ती है तो भाई तुम कौन, मैं कौन, हम कहाँ, आप कहाँ उम्मीद लगा के बैठोगे हमारा सबसे जिगरी दोस्त है डोनाल्ड ट्रंप, दुनिया में टैरिफ लगाना होता है पहले हम पे लगाते हैं, सही 50%। और अभी रूस से तेल की बात हुई तो 500% टैरिफ की धमकी दे। चाहता है, बड़ा प्यार है, पता नहीं अजीब ही प्यार है साहब आपसे। तो आप कहाँ जाएंगे अगर उसका चीन से प्यार ज्यादा हो गया तो फिर आपका क्या, व्हाट इज द बेसिस, पाकिस्तान, व्हाट इज द बेसिस ऑफ अ स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स? मैं वो समझना चाहता हूँ, कोई मुझे समझा दे। फिर अगर वो बेसिस ही खत्म हो गया तो आप कहाँ से सक्के बन रहे हो, किस बुनियाद पे सक्के बने? बार बार लात खाते हो मुंह में, कभी 50% टैरिफ, कभी 500% टैरिफ, कभी ये कभी वो, कभी यहाँ आग लगाई, कभी बांग्लादेश में तख्ता पलट कर दिया हसीना वाजेद का, कभी नेपाल में सरकार बदली कर दी, और आप कह रहे हो हमारा सबसे बढ़िया दोस्त, हमारी दोस्ती तो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही। लात हमको वो मारने में 1 मिनट नहीं चूकता, किक्स अस इन द टीथ, और हम सह जा रहे हैं, सह जा रहे हैं, सह जा रहे हैं। मतलब आपकी भी बर्दाश्त का मादा कब खत्म होगा, अब ये थोड़ा विस्मय का सवाल हो गया। क्योंकि सर पीएम जब अभी हमने देखा कई देशों की यात्रा पर गए, बहुत सारी चीजें उनकी वायरल भी हुई हैं। हाँ। एक मेलोडी वाला जो आपने देखा होगा, मेलोडी दी है उन्होंने जॉर्जिया मेलोनी को वहां पर जाकर। हाँ। सर क्या इन देशों से, जो खास तौर से मैं स्पेसिफिक पूछना चाहता हूँ आपसे, नहीं देखिए कि क्या निकल के आया सर इन 5 देशों की यात्रा से भारत के लिए, पीएम की जो गए हैं? नहीं देखिए, एक तो ऐसा है ना कि अगर अमेरिका से आपकी रिश्ते बिगड़ रहे हैं, या असली में आप जितनी मर्जी महिमा मंडन कर लें, असली में वो डाउन डाउन जा रही है, वो रिलेशनशिप की बुनियाद ही नहीं रही है, इसलिए यूरोप तो फिर आपको यूरोप की तरफ जाना पड़ेगा, रूस की तरफ, चीन की तरफ, जापान, कोरिया से डायरेक्ट रिश्ते करने होंगे, नॉट वाया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो आपको भी अपने ऑप्शंस खोलने पड़ेंगे।